गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.1 हमारी कल कंप्लीट हो गई थी और इस 7.2 से कुछ इसके पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है इसका, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1। अब ये ओपन इंटरवल के अंदर है और y हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसको हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इस x को एक साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो आपके पास हो जाएगा साइन y। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx, x का डिफरेंशिएशन इक्वल टू d/dx साइन y। अब x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 इक्वल टू साइन y का कोस y और साथ में y का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो y का कितना हो जाएगा आपके पास कोस y और dy/dx। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx विल बी इक्वल टू 1 कोस y। ये आपके पास dy/dx हो गया। y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं तो आपके पास हो जाएगा 1 कोस और साथ में हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब ये dy/dx कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन कोस साइन इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू 0। अगर dy/dx आपका ये आंसर है तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये कोस साइन इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये 0 कब हो सकता है, कब हो सकता है, जब कोस की जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो आपको पता है कोस π/2 पर, यानी कि 90 पर क्या होता है, 0 होता है। यानी कि आपके पास जो साइन इनवर्स x है वो डज नॉट इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है वो ना तो π/2 होनी चाहिए ना ही -π/2। ये वैल्यू π/2 और -π/2 कब होगी, व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 1 और -1। ये 1 और -1 नहीं होना चाहिए, यानी कि x 1 और -1 अगर नहीं है तो ये ना तो π/2 होगा ना ही -π/2। ठीक, तो आपको पता है इसमें कि साइन इनवर्स π/2, साइन इनवर्स π/2 की जो वैल्यू होगी, साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होगी, किसकी, साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी π/2 और साइन इनवर्स -1 की जो वैल्यू होगी वो होगी -π/2। ठीक है, इनवर्स फंक्शन आपने जो पढ़ा है सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से, उसमें आपने ये रीड किया हुआ है। अब x हम चेक करते हैं कि हमारा 1 और -1 है क्या, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, दिया हुआ है इसमें कि x जो है ओपन इंटरवल 1 और -1 और 1 में बिलोंग कर रहा है, यानी कि -1 और 1 ये ओपन इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल में नहीं है। अगर ये क्लोज इंटरवल में होता तो ये dy/dx एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो आपके पास dy/dx आ गया, कितना आ गया, d/dx। अगर आप किसका कर रहे हो, साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x को अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास कितना आया आपके पास, हाँ, dy/dx साइन इनवर्स x, तो आपके पास आया 1 कोस साइन इनवर्स x। ठीक है ना, 1 कोस साइन इनवर्स x, ये आपके पास dy/dx आया, dy/dx इक्वल टू 1 कोस और साइन इनवर्स x। ठीक, किसका आया ये, साइन इनवर्स x का। अब इसको हम अगर उसमें साइन y की वैल्यू कितनी है आपके पास, x, साइन y की वैल्यू कितनी है आपके पास, x। ठीक है, अब इसको आगे भी हम सोल्व करते हैं। अब हम इसको, हमारे पास क्या था ये 1 कोस और साइन इनवर्स x कितना था, y, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोस स्क्वायर y और उसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास एक तरह से फॉर्मूला भी जनरेट हो गया dy/dx का, जिसको आप आगे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो।
डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स या डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या दिया था, y बराबर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। आप जैसे इसमें कुछ और डेरिवेटिव हैं जो आपको याद रखने हैं थोड़ा सा, उनको हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। तो वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये तो था आपके पास साइन इनवर्स एक्स का। अगर ये आपसे कोस इनवर्स एक्स का पूछता है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि निगेटिव के अंदर आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स टैन इनवर्स एक्स, इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड आपके पास हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स इजकल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे सी ओ आ रहा है तो देख रहे हो आप निगेटिव में बन जाता है ये, ठीक। डी अपॉन डी एक्स अभी आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर -1, और उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, अगर ये कोसेक हो जाता है तो कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर -1, ठीक। तो इस तरह से आपके पास ये 4-5 फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले हो गए ये साइन को लेके। तो ये आपको रेडी रखने हैं, आगे हम जब भी कहीं आएंगे तो हम इनको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, इसमें इन्वर्स का ज़्यादा रोल है तो आपको सेकंड चैप्टर थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, बाकी इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड, और ये क्या है आपके पास, ये है y=, ठीक है ना। सेकंड ये y=, एग्जाम्पल आपके पास 2 आ रहा है, इसे हटा देता हूँ। एग्जाम्पल 2 क्या है आपके पास, सेकंड में दिया है, फंक्शन दिया है आपके पास y साइन इनवर्स, और ये है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है भाई, ठीक। तो फाइंड करना है dy dx, क्या फाइंड करना है, फाइंड dy/dx फाइंड करना है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि ये आपके पास पोर्शन जितना शॉर्ट हो जाए उतना ही आपको क्या होगा, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए आपके इनवर्स के या ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले आपको कराए हुए हैं। तो आपको पता है कि tan की फॉर्म में अगर मैं इसको x को tan रखता हूँ तो 2tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है आपके पास, sin 2θ का इन टर्म्स ऑफ tan θ। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है sin 2θ का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने इन टर्म्स ऑफ किसमें, tan θ में, 2tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने इसको, ठीक। तो अगर आपको ये पता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला है तो आप क्या करोगे, लेट x = tan θ, आप यहाँ पर x को tan θ पुट करोगे तो y = साइन इनवर्स 2tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपने पुट कर लिया, ठीक है। अब इसमें इसका फॉर्मूला आपके पास आ गया, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स sin 2θ, ठीक। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, ये 2θ, दिस इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर हम लोग ने क्या पुट किया था, x = tan θ, दिस इम्प्लाइज दैट θ = tan इनवर्स x। ये इस तरफ मूव कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, θ = tan इनवर्स x। ये आपने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से रीड किया है इसको। तो इस हमारे पास जो क्वेश्चन था ये जो कन्वर्ट हो गया, ये पूरा हो गया 2tan इनवर्स x। अब हमारे पास ये सिंपल tan इनवर्स x हो गया। tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी हमने नोट किया था। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx
डी एक्स इक्वल टू 2d/dx और ये हो जाएगा tan इनवर्स x और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास कितना हो गया, आंसर हो गया dy/dx। तो यहाँ पर जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री के तो होने ही चाहिए साथ में, ठीक। तो जितने भी लास्ट ईयर 11th में आपने याद किए थे वो सारे एक बार आप रिमाइंड कर लेना। आपको पता होना चाहिए क्या पुट करने से क्या फॉर्मूला इसमें हमें मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला आंसर आपके पास कितना आ गया, सही है बिल्कुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट कोस एक्स, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जाम्पल आ रहा है इसमें y इक्वल टू y इक्वल टू साइन इनवर्स, सेकेंड पार्ट है इसी का ही, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट कोस एक्स, ठीक है। ये आपके पास सेकंड पार्ट आ रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट कोस एक्स, ठीक। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दो या फिर आप इसको इस तरह से तोड़ लो कि आपको फॉर्मूला लगाने में थोड़ी आसानी है, यानी कि चेन रूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। जैसे हमको पता है, हमें साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स t। अब मैंने t किसको पुट किया, मैंने t पुट किया अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट कोस x को, ठीक। तो ये t हो गया हमारे पास, तो t क्या होगा, अंडर रूट x। या फिर आप यहाँ पर भी इसको और एक आगे शिफ्ट कर सकते हो, इस अंडर रूट की जगह आप क्या लिख सकते हो, u। अब u आपने किसको पुट किया, कोस x को, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला और ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला, तीनों डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे, पहले इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy/dt, इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा d/dt और ये हो जाएगा साइन इनवर्स t, यानी कि 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमें यहाँ से मिल चुका। इसको हमें u के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि dt/du फाइंड करोगे आप यहाँ पर, क्योंकि u में आपका फंक्शन है। तो ये हो जाएगा d/du और अंडर रूट यू। मैंने आपको बताया था अंडर रूट का जब भी करना हो तो 2 और अंडर रूट यू। उसके बाद तीसरा आपके पास है du/dx, क्योंकि x में फंक्शन है तो d/dx और ये हो जाएगा आपके पास cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ध्यान से करना है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए dy/dx, फाइनली हमको चाहिए dy/dx। तो पहले आपने dy का किसके रेस्पेक्ट में किया, dt के रेस्पेक्ट में किया, फिर dt का किसके रेस्पेक्ट में किया, du के रेस्पेक्ट में किया, फिर du का किसके रेस्पेक्ट में किया, dx की। तो ये मिल गया आपको। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आएगा dy/dt होगा √1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt/du कितना है 1/2 अंडर रूट u और इंटू du/dx कितना है माइनस साइन x, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू वापस। तो आपके पास माइनस है तो माइनस यहाँ रख लीजिए, साइन x हमारे पास आ ही रहा है तो साइन x हो गया अपॉन √1 माइनस t। क्या माना था हमने, t, व्हाट इज t, t था हमारे पास √u, तो √u और u क्या था cos x। तो इसका मतलब हो गया कि t हमारे पास था √cos x, ठीक। √cos x का स्क्वायर तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है ना। 1 तो एज इट इज हो गया, t स्क्वायर हो रहा है तो t हमारे पास √u है, तो t का स्क्वायर है तो u बचेगा, u क्या है cos x, तो cos x बचेगा यहाँ पर, अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस cos x, स्क्वायर नहीं होकर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x, क्योंकि अंडर रूट रिप्लेस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर, तो u बचेगा, u क्या है आपके पास cos x। उसके बाद इनटू में कितना है 1/2 अंडर रूट u क्या है आपके पास cos x है, ठीक है ना। तो ये हमने पूरा आपके पास रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास क्या हो गया पूरा क्वेश्चन, माइनस साइन x
अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। और ये जो कोस एक्स है, चाहे तो अंडर रूट में आप कोस एक्स रखो या फिर अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स, ऐसे भी इसे रख सकते हो। अब आंसर देख लो इसका क्या है, लगभग आपने जो दिया हुआ है आंसर, इसमें आंसर आपके पास है 1 अपॉन, हाँ फाइनली जो आंसर है इसका, हाँ माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स और रूट कोस एक्स, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसने, जैसे थर्ड पार्ट है इसका y इक्वल टू, इसी क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये बिल्कुल। तो इसमें आप लोग क्या है ना, डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हो और चेन रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने में आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कोस इनवर्स में है और अंडर रूट एक्स है साथ में, अंडर रूट एक्स, और ये भी पूरा अंडर रूट के अंदर है। ठीक, तो यहाँ पर आप इसे कैसे ब्रेक करोगे, y इक्वल टू आप ले सकते हो अंडर रूट t को आप ले सकते हो कोस इनवर्स u, और u को आप ले सकते हो अंडर रूट x। तो यहाँ पर आपको क्या पता लग रहा है कि ये भी फॉर्मूला आपको पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट dy अपॉन dt। t के रेस्पेक्ट में इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन 2 रूट t। नेक्स्ट आपके पास dt अपॉन du 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको सही इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा du अपॉन dx विल बी 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। ठीक, रूट x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा du अपॉन dx 1 अपॉन 2 करोगे और अंडर रूट एज इट इज आपके पास आ जाएगा। बट वी dy अपॉन dx क्या चाहिए हमको, dy dx, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन, सबसे पहले आपने dt के रेस्पेक्ट में, नाउ dt अपॉन du एंड du अपॉन dx। ठीक, तो dy अपॉन dt विल बी 1 अपॉन 2 अंडर रूट t और dt अपॉन du 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, और du अपॉन dx विल बी 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, इसको इनकी वैल्यू पुट कर ली और ये आपके पास फाइनली यहाँ तक पहुँच गए। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू। तो 2 जो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 हो जाएगा एक तरह से। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ 4 रूट t क्या है आपके पास, t है कोस इनवर्स रूट x, कितना है आपके पास है कोस इनवर्स रूट x, ये आपके पास हो जाएगा t। ठीक, उसके बाद आपके पास है अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस यू स्क्वायर का मतलब x, 1 माइनस x। ठीक, और साथ में आपके पास हो जाएगा इंटू 1 अपॉन रूट एक्स एच टी आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास जो, अब इसमें इसको अगर मैं कंबाइन करता हूँ, ठीक, तो आप x को अलग भी लिख सकते हो, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो फाइनली आप देख लेते हैं क्या करेंगे, 4 एच टी होगा, रूट आपके पास आएगा तो कोस इनवर्स रूट एक्स एच टी आएगा। और अगर इस रूट एक्स की आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लीजिए, आंसर देख लीजिए अगर अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो थर्ड का जो आंसर है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या है, रूट, एक मिनट ज़रा, आपके पास आ रहा है 2nd 3rd, चेक कर लेते हैं आंसर, एक मिनट। हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसका जो आंसर है वो क्या है कि क्वेश्चन तो इन्होंने दिया था y इक्वल टू अंडर रूट कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स रूट एक्स, लेकिन जो इसने सॉल्यूशन में दिया हुआ है वो कोस की जगह कोट इनवर्स एक्स का सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोस इनवर्स को लेकर सोल्व कर दिया, कोई बात नहीं, हमारा आंसर उसके भी आप पाएगा। तो आपके पास कितना आएगा, 1/4 अंडर रूट कोस इनवर्स रूट एक्स, और इनटू में आपके पास आ जाएगा रूट एक्स, आप इसको चाहो तो यहाँ पे लिख लो, या फिर रूट 1 माइनस एक्स और रूट एक्स। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, किसका आंसर हो जाएगा, dy dx। तो हमने जो सोल्व किया है क्वेश्चन,
वो हमने किया है y इक्वल टू अंडर कोस इनवर्स x। इसके अंदर जो दिया था वो कोट इनवर्स x था, ठीक है ना, उसको आप खुद सोल्व कर लेना, सेम प्रोसेस से होगा आपका, ठीक। अब नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसका पार्ट y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। x बिलोंग्स टू -1 अपॉन √3 से 1 अपॉन √3 तक है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे और x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे, क्योंकि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, ठीक। तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसमें और कोई तरीका नहीं इसका। तो ये आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये फॉर्मूला आपके पास है tan 3 थीटा, ठीक। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब ये tan इनवर्स है और ये tan 3 थीटा है, ठीक। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि आपके पास अगर ये मेरे पास इस तरह से होता कि tan इनवर्स और tan थीटा इक्वल टू थीटा होगा इफ़, कब, ये थीटा कब होगा, जब हमारे पास ये जो थीटा है, ये यहाँ पर जो थीटा है ये लाई करेगा लेस देन इक्वल टू π/2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2। ये इसके बीच में लाई करेगा। जब ये इसके बीच में लाई करेगा, tan के अंदर क्या होगा, इसके बीच में लाई करेगा, तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा। क्यों, प्रिंसिपल ब्रांच है ये इसकी, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x हमारे पास दिया हुआ है ये, यानी कि x जो है वो लेस देन कितना है, 1 अपॉन √3 है, और ग्रेटर देन कितना है, -1 अपॉन √3। अब x को हमने पुट क्या किया है, x को पुट किया है हमने tan थीटा। तो tan थीटा हमने पुट किया है तो 1 अपॉन √3, और यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन √3, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको tan इनवर्स से ऑपरेट कर देता हूँ तीनों को। तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स -1 अपॉन √3 लेस देन tan इनवर्स, या ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन tan इनवर्स tan थीटा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन √3। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस, और ये जो वैल्यू होती है आपकी 30 की, यानी कि π/6 जाएगा, लेस देन ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा π/6। 30 की वैल्यू होती है तो कितना हो जाएगा, π/6, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, 3 थीटा। तो ठीक है भाई, 3 थीटा कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, तो -3 π/6 लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 थीटा, और ग्रेटर ये आपके पास कितना हो गया, लेस देन हो जाएगा आपके पास 3 π/6। तो ये हो जाएगा -π/2 और 3 थीटा, और ये π/2 बिल्कुल सही आ रहा है आपके पास। यानी कि हमारे पास ये जो 3 थीटा होगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा विल बी इक्वल टू 3 थीटा इफ दिस 3 थीटा लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन -π/2। तो ये हमारे पास इक्वल टू थीटा होगा जब ये कंडीशन बनेगी। ये आपने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से रीड की है, ठीक। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 थीटा। अब ये अगर 3 थीटा होता है, y इक्वल टू हो गया 3 थीटा, तो 3 और ये थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर वो हो जाएगी tan इनवर्स x, ठीक। इसको इधर आप ऑपरेट करोगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, तो 3 tan इनवर्स x। ये अब आपके पास फाइनली ये जो क्वेश्चन था वो इस तरह से चेंज हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 3 d अपॉन dx और tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू हो गया आपके पास, dy अपॉन dx। तो ये आपने देखा होगा इसमें कि डिफ्रेंशिएशन तो सिर्फ 2 ही लाइन का है। डिफ्रेंशिएशन बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ऑपरेट करना, लेकिन डिफ्रेंशिएशन से पहले जो हमने इस्तेमाल किया उसमें ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स फंक्शन,
दोनों का इस्तेमाल हो, यानी कि आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए और आपको ये कंडीशन भी पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ है। अगर ये इसके अंडर नहीं आता है, इससे बाहर चले जाता है, तो फिर हम इसको इक्वल टू 3 थीटा नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर काम नहीं करेगा। इन्वर्स फंक्शन आपने पढ़ा है कि उसके लिए 1/1 होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो रेस्ट्रिक्शन में नहीं होगा, 1/1 नहीं होगा, तब तक हम इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए कुछ प्रिंसिपल ब्रांच डिफाइन की है, प्रिंसिपल ब्रांच में ही वो डिफाइन होगा, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं होगा। इसलिए ये कंडीशन दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है tan इनवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास y = tan इनवर्स sin e⁻x। तो मैं आपको बताया कि आप इसको अपने फॉर्मूले के हिसाब से tan इनवर्स, इसमें आपने t मान लिया और t को कर लिया आपने लेट t = क्या है आपके पास sin और u कर लीजिए, और u क्या है आपके पास e⁻x, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने जो फॉर्मूले आपको याद है उनके हिसाब से आपने इसको ब्रेक कर लिया। ये हो जाएगा आपके पास dy/dt, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t 1/1 + t², ठीक। ये हो जाएगा आपके पास dt/du, यानी कि u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास हो जाएगा cos u, और du/dx, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा e⁻x। फाइनली आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंशिएट कर लिया। अब हमें फाइनली क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। तो ये हो जाएगा dy/ सबसे पहले dt के रेस्पेक्ट में किया, dt/du के रेस्पेक्ट में किया, और du/dx के रेस्पेक्ट में किया। dy/dt क्या होगा, 1/1 + t², dt/du होगा cos u, और du/dx होगा e⁻x। अब ये फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, e⁻x cos u, यानी कि वैल्यू पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1 + t²। व्हाट इज t²? t² t क्या है, sin u, ठीक है ना, और u क्या है e⁻x, और ये है t², यानी कि sin स्क्वायर और e⁻x, ठीक, इनटू cos u है आपके पास, cos u का मतलब क्या है, u क्या है e⁻x, और इनटू e⁻x। तो ठीक, फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, सोलिए e⁻x cos e⁻x अपॉन 1 + sin स्क्वायर e⁻x। ये आपके पास क्या होगा, आंसर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये बिल्कुल सही है, y = e⁻x cos e⁻x 1 + sin स्क्वायर e⁻x, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास y = sin इनवर्स √sin x²। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी लेट कर रहे हैं, पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, y = sin इनवर्स, इसको t मान लीजिए, एंड t = किसका फॉर्मूला आपको याद है, u कर लीजिए इसको u, और u = अब आपको किसका पता है, साइन का फॉर्मूला पता है, लेकिन x² का नहीं पता, तो इसको मान लिया v, और v = कर लीजिए x²। ये कहीं तक भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, ये भी आपको, ये भी और ये भी, हर एक को हमने क्या कर लिया, फॉर्मूले में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो फाइनली हमारे पास आएगा dy/dt, इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो sin इनवर्स t विल बी 1/1 - t²। सेकंड आपके पास आएगा dt/du, ये हो जाएगा 1/2 √u। उसके बाद आएगा du/dv, ये हो जाएगा cos v, और उसके बाद dv/dx विल बी इक्वल टू 2x। अब इनको हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy/dx। अब dy को आपने dt के रेस्पेक्ट में किया, dt को आपने du के रेस्पेक्ट में किया, और du को आपने dv के रेस्पेक्ट में किया, और इनटू dv को आपने dx के रेस्पेक्ट में। अब इन सब की हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगी आपके पास 1/√1 - t², और ये हो जाएगी 1/2 √u। उसके बाद हो जाएगी आपके पास क्या,
कोस वी, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगी 2x। तो हमारे पास इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, x को हम पहले लिख लेते हैं, कोस v, व्हाट इज v, एक्स स्क्वायर, तो कोस एक्स स्क्वायर हो गया, अंडर रूट, और एक अंडर रूट आपके पास ये है, तो u क्या है आपके पास, साइन और एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है 1 माइनस टी, व्हाट इज टी, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, टी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर, तो x कोस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर, व्हाट इज यू, साइन, तो क्या हो जाएगा, सॉरी आपके पास क्या था, टी स्क्वायर था यहाँ पर, टी स्क्वायर, तो ये क्या था अंडर रूट यू, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यू, यू क्या है आपके पास 1 माइनस साइन वी, वी क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या बचेगा आपके पास, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको सोल्व किया, आंसर देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर था आपके पास साइन, ये था आपके पास सेकंड, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है, हाँ इसके पास आया है एक्स कोस एक्स स्क्वायर, और ये चाहो तो आप ये एक ही ब्रैकेट में एक ही अंडर रूट में लिख सकते हो, एक्स कोस एक्स स्क्वायर, और ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर और 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया आंसर dy dx, dy अपॉन dx, ठीक। तो नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद इसे नोट कर लीजिए।